हेलो दोस्तों, CAIB का एग्जाम देखते देखते एकदम करीब आ ही गया। तो इस लास्ट मिनट पे देयर आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माय साइड विच यू शुड कीप इन योर माइंड। ये टिप्स एग्जाम में आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं, आर दे रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ेगा नाउ एंड टुमारो, क्या करना है हमें जब एग्जाम होगा उस दिन हमें क्या करना है, ये चीज़ें हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इसके साथ अगर आपको CIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिनका बढ़िया PDF हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो लास्ट मिनट टिप्स फॉर CIB एग्जाम। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देने जा रहे हैं इस एग्जाम को। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज के आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये, यू शुड जस्ट सी कि कौन से ऐसे की कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम में मेरे काम आने वाले हैं एक दिन पहले। एंड इफ़ योर शिफ्ट इज सेकेंड या थर्ड, रिविजन करते रहिए। किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होके, किसी और की बात सुन के कोई नेगेटिव थॉट्स लाकर कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर ऐसा था वैसा था, हाँ लेवल देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का कि कैसा था, बट डोंट गो सो डीप इनटू थॉट्स कि यार मैंने ये तो नहीं किया वो तो नहीं किया। कुछ चीज़ अगर रिवाइज करने लायक है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस जो फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, बट कई बार ऐसा हो भी सकता है कि वो चीज़ ना आए, कुछ और ही आए। तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस रिलैक्स करिए। इनकी कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए इफ़ यू फील कि थोड़ी सी कम रिविजन है, बट डोंट ओवर स्ट्रेस ऑन दिस। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको इस लास्ट मिनट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने एनालाइज तो किए ही होंगे या फिर आपको कहीं से इनका क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। हमारे वेबसाइट पे भी दे आर अवेलेबल, यू कैन गो एट edotap.in, गूगल में टाइप करके आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनको ज़रूर एक बार एनालाइज कर लीजिएगा इस लास्ट मिनट में। देन टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन लगा दे रहे, रात भी अच्छे से नहीं सो रहे हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप एकदम ड्राउजी मोड में एग्जाम देने जा रहे हैं। नो, जस्ट सी कि टाइम आप उस दिन का मैनेज कर ले अच्छे से एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो यू हैव टू मैनेज इट वेल कि एग्जाम सेंटर पर अच्छे से पहुंच गए, टाइम से पहुंच गए। एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द गेट क्लोजिंग टाइम यू शुड रीच। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, बिकॉज कई लोग का एग्जाम मिस हुआ इस वजह से कि गेट क्लोजिंग टाइम के 1 मिनट बाद भी आ रहे हैं, नहीं अलाउ किया जा रहा है। तो प्लीज़ एटलीस्ट रीच हाफ एन आवर बिफोर। आपके लिए गेट क्लोजिंग टाइम हाफ एन आवर पहले ही, अगर 9 बजे गेट क्लोजिंग है तो 8:30 आपका गेट क्लोजिंग टाइम होना चाहिए कि इससे पहले मुझे भूकंप भी आ जाए, मुझे पहुंचना है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से बिफोर द एग्जाम, एज आई सेड यू शुड स्लीप वेल सो दैट यू स्टे फ्रेश। इतना भी नहीं कि 15 घंटे सो रहे हैं तो फ्रेश फील करना है। 15 घंटे सोने पर ड्राउजी फील करोगे आप। तो एटलीस्ट जितना आप डेली सोते हो उतना सोइए। थोड़ा सा आई वुड से आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लगे तो अच्छी बात है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट एग्जाम में फ्रेश हो गए। अच्छी नींद अगर हो जाएगी। एक चीज़ हम कई बार लास्ट मिनट के लिए रख देते हैं कि हाँ देख लेंगे एग्जाम से पहले कि क्या करना है क्या नहीं, अगर स्पेसिफिकली सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट है तब। बट उसके पहले हमारा पैनिक का लेवल थोड़ा सा रहता है, थोड़ी एंग्जाइटी सबको होती ही है और हम कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं। तो आई वुड से एक दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड, ID प्रूफ एंड जो भी स्टेशनरी रिक्वायर्ड है ये जुटा लेना चाहिए एंड उनसे रिलेटेड सारी जो तैयारी है आपको पहले ही कर लेना है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले कर लो तो और अच्छा है। सब सेट है, अब अपना बस पढ़ रहे एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम सेंटर भी हो सकता है थोड़ा दूर हो, कहीं हो, अगर चाहिए तो देख लीजिए। 9 बजे वाला शिफ्ट है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो एक बार देख लीजिए तो दैट हेल्प्स यू आउट। फिक्स द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। ये नहीं कि अरे यार मुझे तो गाड़ी मिली नहीं, देनी नहीं जा पाया, नहीं, पहले से फिक्स करोगे तो सब सेट हो जाएगा, सब सही रहेगा। राइट, तो यू हैव टू डू इट प्रियोर, ये चीज़ें पहले कर लीजिए एंड डबल चेक द आंसर्स। ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो दे दीजिए। सब करने के बाद भी अगर टाइम बच रहा है तो आंसर्स को ज़रूर डबल चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता है उनको चेंज करने का। डिजिटल वे में आप ये एग्जाम दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो प्लीज़ डू चेक द आंसर्स अगेन एंड अगेन इफ पॉसिबल। 2 बार चेक करने का टाइम है तो यू कैन प्लीज़ गो फॉर चेकिंग देम। कई बार जो हमें पता है उसका भी हम गलत जो है मार्क कर देते हैं, तो यू शुड जस्ट चेक वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो दीज आर सम लास्ट मिनट टिप्स
And one tip from my side personally is that keep your confidence really high. जितनी मेहनत करनी थी आपने कर लिए, एंड नाउ जस्ट गो फॉर द एग्जाम थिंकिंग, हम ये क्यों सोचे कि यार अगर मुझे जो पता नहीं वो आ गया एग्जाम में, मार्क्स कम आ गए। डोंट थिंक दैट, इट इज अप टू यू। ये माइंड का गेम एग्जाम्स को इसीलिए कहा जाता है कि अप टू यू। इवन दो क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं पता है, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा उसके बारे में, एंड उसके बेसिस पर आप कई बार आंसर कर जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो और भी थोड़ा ईजियर साइड पे हो जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक का भी टेक्निक्स भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्दो विदाउट आंसर वाले हैं तो डिफिकल्ट है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो डिफिकल्ट है, बट फिर भी बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कीपिंग दिस इन माइंड, स्टे कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ये सोच के कि यार जो पढ़ा है वही आ जाएगा एग्जाम में। लेट्स से वही आ गया तो क्या होगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, राइट? तो कीप दैट इन माइंड एंड बी कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर द एग्जाम। ये टिप मेरे साइड से है, ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम के टाइम पे भी। कहीं भी आप अटक रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है, जस्ट क्लोज योर आइज, रिमेंबर कि आप भगवान जो है उनको भी याद कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा अच्छा जो है प्लेस है जहाँ पर आप जा रहे हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए उसको आप याद कर सकते हैं फॉर 2 मिनट्स एग्जाम से। 2 मिनट्स नहीं, 2 सेकेंड्स एग्जाम से डिस्कनेक्ट करके उस चीज़ को याद करिए, पेसिफाई और पैनिक एंड स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे काफ़ी काम आते हैं। So wishing you all the best for this exam. I would say if you have any other queries, कुछ और भी कहना है, you can call us on this number, drop a mail at hello@edutab.co.in। और जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं, CIB का बढ़िया मास्टर कोर्स हमारे पास है, तो you can opt for that master course, and also you can go for our CIB का सुपर क्रैश कोर्स। ओके, तो जो लोग अभी पहला पेपर तो आप दे रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी सम पीपल जो बाकी पेपर्स देना चाहते हैं, ठीक है, ABM के अलावा, तो यू कैन गो फॉर द CIB कोर्सेज हमारे वेबसाइट पर। एंड यहाँ आप CIB का सुपर क्रैश कोर्स इंडिविजुअल कंपोनेंट रिलेटेड भी है, इन चारों कंपोनेंट का एक साथ में भी हमारे पास सुपर क्रैश कोर्स है, जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है CIB के, ABM, ABFM, BRBL, BFM। बढ़िया, इसमें लाइव क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ है। इंडिया लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड लेट्स से आपको कोई एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट क्लियर करना है, वही बच गया, लाइक BRBL, ABM, BFM या ABFM, देन यू कैन गो फॉर दोस इंडिविजुअल सुपर क्रैश कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you so much. Take care.